और बहुत कुछ होगा उसका। सत्यपाल मलिक ने क्या बोला है, पूर्व राज्यपाल थे वो भाजपा द्वारा नियोजित, जो कि सर ने बोला वो पूर्व नियोजित राज्यपाल थे, फिर भी ईडी सीबीआई का उनके ऊपर चौकसी लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि उन्होंने पुलवामा का बॉम्ब फोड़ा। पुलवामा के पीछे कौन था? पुलवामा का पूरा राज खुल जाता, इसलिए उन्होंने ईडी सीबीआई की वजह से उनके पीछे लगा रहे हैं। अंधभक्तों की कमी, भारत देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। अंधभक्त नहीं है भाई, ये टोटल बढ़िया है। ये 40 पैसे प्रति पोस्ट से ये सब लोग घुमा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। 2024 में बीजेपी आएगा। आप क्या कह रहे हैं? 40 रुपए, एक सेकंड 40 पैसे पर पोस्ट, पर पोस्ट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, आप ये बताइए कि अंधभक्त के कुछ पहचान क्या है? अंधभक्त की सबसे बड़ी एक पहचान है, पहचान वो होते हैं अंधभक्त नहीं, वो मोदी भक्त होते हैं। अंधभक्त और मोदी भक्त ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। और अंधभक्त और मोदी भक्त एक दूसरे के समानार्थक शब्द है। और दूसरी बात यह है, वो उनको कुछ काम नहीं है। अंधभक्त जो कुछ भी रोजगार पे ऊपर उन्होंने बात नहीं करेंगे, महंगाई के ऊपर बात रोड सारे बन रहे करेंगे, जय श्री राम। और सिक्योरिटी लेवल ऊपर बढ़िया बन रहा है, और ये कह रहे हैं कि देश के अंदर बढ़िया बढ़िया हथियार आ रहे हैं। क्या चाहिए और देश को? देश को क्या चाहिए? अंदर की, अब ये आई महंगाई की बात, अंदर के लोगों की, हवाई लोगों की। सुनिए, हथियार तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन आटे के लाइन में लगे हुए हैं लोग। वो लगे रहेंगे, उनका कर्म ही ऐसा है। अब इस पर एक बात बोला, वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम राष्ट्र करके रास्ते पे आ गए, और हम इंडिया वाले हिंदू राष्ट्र करके रास्ते पे आ जाएंगे। सुनिए, मैं एक लॉजिकल बात कहता हूँ। पाकिस्तान अपनी धार्मिक कट्टरवाद की नीति की वजह से आज रास्ते पर है। अगर भारत भी उसी कदम पे रहा, धर्म करके, तो भारत की भी तो ये दशा होगा। आम जनता को 400 रुपए सिलेंडर पहले मिल रहा था, अब जो 1100 का है, 1200 का, उसके बारे में बताओ ना। ये महंगाई का मुद्दा क्यों भटका रहे हो? आपने बीटेक कर रखा है, आपको नौकरी मिल गई। आम जनता ऐसी भी है जो बीटेक करने के बाद, एमए करने के बाद ठेला चला रही है, रिक्शा चला रही है। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तल लो, तो ये पकौड़े तलने के लिए हम बीटेक करा था, बताइए ना। इसके बाद ये जब कोई मतलब उस पर आता है मुद्दा कि भाई रोजगार के ऊपर, तो जो पकौड़े तल लो, ये भाई ने क्या कहा, मुझे नौकरी मिल गई। मतलब अगर जो 50% लोगों में से 2 को नौकरी मिल जाती है, तो आपको नौकरी मिल गई तो आप बढ़ जाओ, दूसरा भी को देखो ना। कांग्रेस बीजेपी के बारे में विपक्षी पार्टी कहती है कि उसने करोड़ों लाखों की संख्या में अंधभक्त पाल रखे हैं, और जब तक ये अंधभक्त सही सलामत रहेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में आती रहेगी। यही अंधभक्तों को घुमाने का काम ये पूरी बीजेपी की पार्टी कर रही है। बस IT सेल वालों को लगा के, सोशल मीडिया पे घुमा के, बस लोगों को इधर उधर भटकाना है। इनको महंगाई पे बात करनी नहीं है, इनको बेरोजगारी पे बात करनी है, इनको देश की सुरक्षा पे बात करनी नहीं है। ऐसा काम कर रहे हैं इनको बस बाबा तो बेकार काम कर रहे हैं। बेकार ही सही है। बाबा कैसे बेकार काम कर रहे हैं? बाबा बेकार काम कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं बाबा ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। हिंदू मुस्लिम, अच्छा, बाबा ने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम माफियाओं को साफ कर रहे हैं। माफिया को मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है लोगों को। नहीं, मुस्लिम वो कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें, उनका मतलब सफाया हो रहा है। तो गुंडागर्दी तो होना चाहिए साफ, सबके लिए, हिंदू या मुस्लिम हो। पर जो मुसलमान वाला मुद्दा आप उठा रहे हैं ना, नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे गैर मतलब नहीं है। और लोगों को मुसलमानों पर 101 धाराएं लगी हुई थी, तो उस फैसले को कैसे देखते हैं? हमें कोई मतलब नहीं, वो तो जैसा करेगा वैसा भरेगा भाई, सीधी बात है। पर जो मुसलमानों में प्रॉब्लम आ रही है ना यूपी में, बीजेपी करवा रही है। कुछ लोग करा जाते थे मस्जिदों में तोड़वाना, करवाना, माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब हो रहा है। तो इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था, तब ऐसा नहीं होता था। अब परेशानी ज़्यादा हो रही है। परेशानी हो रही है। आप यूपी से ही आए? जी। अच्छा, मतलब बाबा के काम से खुश नहीं? नहीं जी, बाबा के काम से खुश नहीं। अच्छा, बाबा ज्यादा एनकाउंटर करवा रहे हैं जी। क्या करवा रहे हैं? बाबा ज्यादा एनकाउंटर करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं, ज्यादा एनकाउंटर करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं। माफियों का राज खत्म हो रहा है और शासन का राज हो रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ? सब चीज की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। पहले यूपी में इतना गंदा था, आए दिन मर्डर होते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अलीगढ़ से साइड में हर बार दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी, अब बढ़िया तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, मजेदार। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा जी। बीजेपी उसका जो है अपना अपना अधिकार है, वो किस पर छापा मारते है, क्या करती है, वो उसका अपना अधिकार है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती है कि जो विरोध करते हैं है नहीं उनके लिए बजाने के लिए, तो यही बजाएंगे बस। वो सत्यपाल मलिक को आप सही नहीं मानते हैं? सत्यपाल मलिक
सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल। पूर्व राज्यपाल भाई उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है अभी, जो मेरे को नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी से ही राज्यपाल थे, बीजेपी ने उन्हें नियुक्त किया था राज्यपाल। और जब उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि पुलवामा हमले में बीजेपी ने मतलब कुछ खामी की वजह से ये धमाके हो गए और हमारे वीर शहीद सैनिक जो है वो शहीद हो गए, देखो तो उन्हें पर सीबीआई और ईडी का समन भेजा गया। देखो वो चीज़ अलग है, उसका क्या हो रहा है, लेकिन जो घटना हुई थी वो गलत हुई थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। आतंकवादी घटनाएं कहीं से भी हो जाती है। मतलब कोई भी चूक हो जाती है सुरक्षा में, ये नहीं है कि आप यहाँ पर हमसे बात करो, कोई आके पीछे से आपसे चाकू मार दे, क्या करोगे उसका? बीजेपी के 5 काम गिनवाइए। है सारे बढ़िया काम है जी, जितने कर रहे हैं 5 उसमें बताइए ना। टोटल सारे काम बढ़िया, क्या 5 गिनवाऊं? 5 बताइए आप। सारे ही बढ़िया हैं टोटल। भाई रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार क्या नहीं है? अगर आपके पास वो है एबिलिटी है, अगर आपके पास पढ़े लिखे हो, बढ़िया हो, आपके पास ग्रेजुएट वो है, तो आप हर जगह काम कर सकते हो। ग्रेजुएट वालों को अभी तक नौकरी मिली? भाई जितनों को मिली हो सबको मिल रही है, रोजगार सारा है। रोजगार क्या नहीं है? रोजगार करने वाले की कमी है भाई साहब। रोजगार हम रोजगार करने वाले की कमी है। भाई देखो काम करना है आपको, हर जगह भर्ती निकल रही है, अभी भी सीआरपीएफ में भर्ती निकली है, आईएसएफ में भर्ती निकली है, उसमें भी निकली है। 4 साल की नौकरी कर दी। वो देखो अग्निवीर का है, उसमें 4 साल की हो गई है। उसमें 4 साल में कोई नौकरी आप बड़ी तीर मारोगे आप 4 सालों में? 4 साल में उसमें क्या हो रहा है कि आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहाँ पर जाओगे, अगर काम बढ़िया है, अगर गवर्नमेंट आपको देखती है हाँ आप इसके लायक हो, तो हो जाता है आपका काम। हाँ भाई 4 साल में कुछ ही दिक्कत हो जाएगा आपको। 4 साल में आप नौकरी करके पेट भर पाओगे? 4 साल में आप जी पाओगे? 4 साल के पेमेंट में क्या हो चुका है? और सत्यपाल मलिक ने क्या बोला है, पूर्व राज्यपाल थे वो भाजपा द्वारा नियोजित, जो कि सर ने बोला वो पूर्व नियोजित राज्यपाल थे, फिर भी ईडी सीबीआई का उनके ऊपर चौकसी लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि उन्होंने पुलवामा का बॉम्ब फोड़ा। पुलवामा के पीछे कौन था? पुलवामा का पूरा राज खुल जाता, इसलिए उन्होंने ईडी सीबीआई की वजह से उनके पीछे लगा रहे हैं। बोले तो आपके विपक्ष का कोई भी आदमी आपके अपोजिट खिलाफ बात नहीं कर सकना। अच्छा, इसलिए आप ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन को आप राहुल गांधी जी का सांसद पद आपने रद्द करवाया, क्यों करवाया? क्या था? और जो आप कल ही आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पक्ष का दर्जा कम हो गया है। सही बात है नहीं है? देखो अभी शिवसेना का भी रद्द हुआ है और इसके बाद भी राष्ट्रवादी का भी रद्द हुआ है। क्यों रद्द हुआ है? आप विपक्ष के सभी अलग अलग पार्टियों, अलग अलग दलों के पार्टी आप कम करना चाहते, विपक्ष खत्म नहीं करना चाहते। वो हमारे है ना बिहार के मुख्यमंत्री सबको एकता कर रहे हैं। विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री एकता कर रहे हैं और महाराष्ट्र में शिंदे गुट को लेके गुवाहाटी से आप जाकर सत्ता रचा रहे हैं। क्या बात है? ये क्या हुआ? ये है आपकी राजनीति? हाँ, ये करना चाहते हो आप? ये पाना चाहते हो? आप सत्य के लिए अपना ईमान बेच दोगे? आप सत्य के लिए अपना ईमान बेच दोगे? सत्ता के लिए अलग मसला है, लेकिन 2024 आज भाई साहब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में 100% आएगा। अंधभक्तों की कमी, भारत देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। अंधभक्त नहीं है भाई, ये टोटल बढ़िया है। ये 40 पैसे प्रति पोस्ट से ये सब लोग घुमा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। 2024 में बीजेपी आएगा। आप क्या कह रहे हैं? 40 रुपए, एक सेकंड 40 पैसे पर पोस्ट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हाँ 40 मोदी खोल लीजिए। नेहरू जी ने क्या किया? आज IIT IIM ये जो सब इसमें ये पढ़े, जैसे कि बाप के कमाई पर जीने वाले और कहते हैं कांग्रेस के शासन में क्या हुआ। इनका हाल ये है। इनको अगर कोई बोल दिया कि मोदी सरकार ने अभी तक 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अगर कोई चीज इनको बता दे वो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। ऐसा है इनका सरकार। क्या क्या कर पाओगे आप? सुरक्षा में आपकी कोई ये नहीं है, ठीक नहीं है। और सत्ता के लिए बस इनके हवस के भूखे, सत्ता के भूखे है ये बीजेपी सरकार। और कह रहे हैं कि सत्ता की हवस जो है बीजेपी में कूट कूट कर भरी हुई है। 40 पैसे पर पोस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब IT सेल वालों को भर्ती कर। इसके बारे में इनको नॉलेज होगी। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मेरे विपक्षी मित्रों को वो बोलना है, आपके कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप उसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यही बोला ना? राइट यस। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, नांदेड़ जिला डिस्ट्रिक्ट। यस। बीजेपी पर काफी हमलावर दिख रहे हैं आप।
100%, क्योंकि हमारा जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हम कांग्रेस के नेता है अशोक राव जी चौहान साहब, वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और फिर भी अब उद्धव जी ठाकरे सरकार में वो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भी थे। तो बीजेपी के सरकार के खिलाफ वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग अपोजिशन कर रहे थे। हमारे पोट निवडणूक अभी कांग्रेस के बीजेपी के बारे में विपक्षी पार्टी कहती है कि उसने करोड़ों लाखों की संख्या में अंधभक्त पाल रखे हैं और जब तक ये अंधभक्त सही सलामत रहेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में आती रहेगी। यही अंधभक्तों को घुमाने का काम ये पूरी बीजेपी की पार्टी कर रही है। बस IT सेल वालों को लगा के सोशल मीडिया पे घुमा के बस लोगों को इधर उधर भटकाना है। इनको महंगाई पे बात करनी नहीं है, इनको बेरोजगारी पे बात करनी है, इनको देश की सुरक्षा पे बात करनी नहीं है, इनको बस जातिवाद करना है, बस हिंदू मुस्लिम राम मंदिर इन्हें बनवाना है बस। आपको आपके तो धर्म पे भी कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि आपने तो कलावा पहन रखा है। इसका कुछ ये भी नहीं कहेगा कि चलो भाई किसी और धर्म से था तो उसने हिंदू का विरोध किया। सही बात है, ये सारे बीजेपी का विरोध किया। सही बात है। मैं एक ही इसके ऊपर एक ही लाइन कहना चाहूंगा, कोई हिंदू बनेगा ना इंसान, मुसलमान बनेगा, इंसान क्या औलाद है, इंसान बनेगा। लेकिन वो इंसान बनने वाला कुमार आज कोई हिंदू बन जा रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख बन रहा है। ये देश के हर नागरिक को बंटवारा करने की वजह से ये पूरे देश को एक संग लेके देश के विकास की ओर बढ़ना चाहिए। आप काफी रोचक जवाब दे रहे हैं। आप ये बताइए कि अंधभक्त के कुछ पहचान क्या है? अंधभक्त की सबसे बड़ी एक पहचान है, वो होते हैं अंधभक्त नहीं, वो मोदी भक्त होते हैं। अंधभक्त और मोदी भक्त ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। और अंधभक्त और मोदी भक्त एक दूसरे के समानार्थक शब्द है। और दूसरी बात यह है वो उनको कुछ काम नहीं है। अंधभक्त जो कुछ भी रोजगार पे ऊपर उन्होंने बात नहीं करेंगे, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, उन्होंने करेंगे जय श्री राम, बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। उसकी वजह से दूसरा कुछ बात नहीं करेंगे। उन्होंने देश के विकास के ऊपर बात नहीं करेंगे, अग्निवीर के ऊपर बात नहीं करेंगे, संविधान के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिंधीगढ़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, 50 खोके एकदम ओके नहीं बात करेंगे। बात करेंगे सिर्फ एक बात की, तो जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब मिटाने की साजिश ये बीजेपी सरकार की है। अच्छा, आप तो शब्दहीन हो गए, आप बोलिए। ये शब्दहीन वाली बात नहीं है। बात ये है कि ये महाराष्ट्र को लेकर के बात कर रहा है टोटल। ठीक है, आप देखो सिक्योरिटी फोर्स को लेकर देख लो, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है। और महंगाई भाई साहब बहुत देशों से बहुत कम महंगाई है इंडिया के अंदर। ठीक है, महंगाई के ऊपर इन्हों तो बात, महंगाई के ऊपर मेरे भाई आप एक सेकंड इधर आइए। चलिए, महंगाई पे ये कुछ कहेंगे। हाँ, जब मनमोहन सिंह की सत्ता थी तो हम इकोनॉमी पे पहले टॉप 3 में रहते थे। आज टॉप 3 में तो छोड़ो, पहले 100 में भी हमारा नंबर नहीं। ये महंगाई का इलाज है हमारा आज का रियलिटी। हमारे अपोजिशन भाई अभी बोल चुके हैं महंगाई। भाई पहले कांग्रेस की सरकार में गैस क्या रेट था भाई? उस टाइम पर ना आप नहीं, सुन लो, आप खाली कांग्रेस के कार्यकाल में रेट क्या था गैस का? यही देखो, अगर जब 400 कुछ रुपए था, लेकिन उसके हिसाब से आमदनी तो बढ़िया भाई। आमदनी बढ़िया ना। और लोग हो गए आज भाई साहब पहले लिमिट के सिलेंडर थे, समझ रहे हो? पहले लिमिट के सिलेंडर थे। पहले इन्होंने लगवाया उज्ज्वला गैस, तो भाई पहले इन्होंने सब्सिडी देते थे। एक मिनट, आप उज्ज्वला गैस की वजह से 200-250 रुपए आप सब्सिडी देते थे। तेल के बारे में पूछो, सरसों की तेल के बारे में पूछो, सरसों की तेल के बारे में। सरसों अब मैं महंगाई का विश्लेषण मैं देता हूँ आपको। देखिए 2014 में जैसे इन्होंने कहा गैस सिलेंडर 400 कुछ रुपए की थी, पेट्रोल और डीजल के दाम जो थे बहुत कम थे, 60 है ना? जो स्कूटी जो है 60,000 में आती थी, आज वो 1 लाख के आसपास आ रही है। अगर आप उसको EMI पे निकलवाते हैं 1,10,000 की आ रही है। ठीक है, दूसरी बात 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इन चीजों को आप कैसे डिफेंड करोगे? देखो, इस चीज में कुछ तो देखो, 2-4 दिन कोरोना ने खराब कर दी है। जो वो एबिलिटी मिली थी बैंक की उसकी तरफ से, कंपनियों की तरफ से, वो खत्म हो गई। सारे काम ऑनलाइन हो गए, समझ रहे हो? इस चक्कर में थोड़ा बहुत कम हो रहा है। आगे देश प्रोसेस करेगा और बढ़िया आएंगे, रोजगार बहुत बढ़िया मिलेंगे, बिल्कुल लाएंगे। अंबानी को जुड़ा हुआ है ये लोग, बीजेपी की देश को बेच देगा और कुछ नहीं।
अच्छा ये अच्छा देश कभी नहीं बिक सकता, देश कभी नहीं दोबारा कोई दूसरी देश को एक मिनट, देश को बेचने की कंगाली छाई हुई है। अडानी अंबानी के अलावा पूरे देश में कंगाली छाई है। बेशक सिर्फ अडानी अंबानी का जेब भर रहा है। उसी का जेब भरा और किसी का जेब नहीं भरा हुआ। इसका आप सामने आएंगे तभी तो आप कैमरे में आएंगे। क्या कर रहे हैं इनका पूछिए भैया। जब तक नहीं आते 15 लाख खाते में तब तक मोदी जी हम तुम्हें जितवाते रहेंगे, ऐसी बात है इनकी। ठीक है, लेकिन आप काफी स्वीट बोलते हैं और काफी धीरे धीरे बोलते हैं। Yes, आपका जो जस्ट हाव भाव बहुत बढ़िया है। क्या कहा आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जब तक नहीं आते 15 लाख खाते में मोदी जी तुम हमें जितवाते रहेंगे, ऐसी बातें इनकी। इनको संविधान पे, इनको विकास पे, इनको देश के ऊपर कोई बात करनी नहीं है। इनको हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या विकास हो रहा है? रोड सारे बन रहे हैं, रोड सारे बन रहे हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी लेवल ऊपर बढ़िया बन रहा है, और देश के अंदर बढ़िया बढ़िया हथियार आ रहे हैं। क्या चाहिए और देश को क्या चाहिए? अंदर की अभी आई महंगाई की बात, अंदर के लोगों की, हवाई लोगों की। सुनिए हथियार तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन आटे के लाइन में लगे हुए हैं लोग। वो लगे रहेंगे, उनका कर्म ही ऐसा है। अब इस पर एक बात बोला, वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम राष्ट्र करके रास्ते पे आ गए, और हम इंडिया वाले हिंदू राष्ट्र करके रास्ते पे आ जाएंगे। सुनिए मैं एक लॉजिकल बात कहता हूँ। पाकिस्तान अपनी धार्मिक कट्टरवाद की नीति की वजह से आज रास्ते पर है। अगर भारत भी उसी कदम पे रहा, धर्म 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 करके, तो भारत की भी तो यह दशा होगी। देखो, इंडिया में सारे धर्म है, सभी लोग अपने धर्म से प्यार करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी सारे धर्म थे, आज लाइन पे वो 0% है। वहाँ के लोगों को मार दिया गया। वहाँ के, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे मुसलमान खूब बढ़िया है, पहले से ज्यादा हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मुसलमान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रोजगार की बात। रोजगार है, रोजगार अगर आपके पास शक्ति है। देखो मेरे भाई तीन भाई गवर्नमेंट जॉब में लगे, वो कैसे लग गए? रोजगार है, वैकेंसी निकली है, जब भी निकली है ना, आप फार्म भरो। सब चीजें, किस चीज में फार्म नहीं करते? आप क्यों नहीं लगे? आपके 3 भाई लग चुके हैं, आप क्यों नहीं लगे? भाई सुनो, मैं बताता हूँ, वो पढ़े लिखे थे, वो अच्छे पढ़े लिखे, हम रह गए। सही बात है ये भाई। वो हमने बन गया ना, वो पढ़े लिखे थे, वो समझे वाले थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते रहे, और ये क्या है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करते रहे, इसलिए ये पीछे रह गए, वो आगे चले गए। भाई जिसे हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिनका हम संविधान मानते हैं, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक वे इनको नहीं फॉलो करेंगे तब तक ये भी नहीं सुधरेंगे और अपना देश भी नहीं सुधरेगा। इसीलिए भाई आज से तुम सोच लो, सिर्फ मोदी ना करो। मोदी मानता हूँ मैं, मोदी अच्छे नेता है, काफी बढ़िया बोलते हैं, 15 लाख की बात करते हैं, रोजगार हटाने की बात करते हैं, और देश का विकास करने की बात करते हैं। आज सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में देखा जाए तो नितिन गडकरी एकलौते हैं जो कभी जात पर, जो कभी दूसरे विषय पर बात न करते, सिर्फ विकास पर बात करते। इसलिए आज नितिन गडकरी जी को सारा देश हमारा सर पर लेकर फिरा। लेकिन इस बीजेपी सरकार भी उनको केंद्र के अनेक सूची में से बाहर निकालने का काम कर रही है। क्यों? तो इनको विकास के नेता ना पसंद, इनको जो जातिवाद पर जो दंगे कराते हैं वैसा नेता इनको पसंद। शराब घोटाले की बात, शराब घोटाले की बात कर रहा था। अच्छा, तो सिसोदिया पे जो आरोप लगाए गए हैं वो तो बेबुनियाद है, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। वो तो करेक्ट कहेंगे ही। मुझे पे आरोप लगाए तो मैं कहूँगा बेबुनियाद है, लेकिन जो सामने वाला लगा रहा है वो तो सच बोल रहा है। लेकिन आरोप सिद्ध भी तो नहीं हुआ है अभी। वो तो सरकार काम सिद्ध करेगी। अच्छा, वो जेल में है, मैं साहब को आपको संविधान पे भरोसा है, भारत के संविधान पे आपको भरोसा है, मुझे भी भरोसा है। अगर भारत का संविधान उनको जेल में डाला है, मुझे भारत के संविधान पे भरोसा है, तो मैं सच में ही जेल गए हैं। ये बात सच है। लेकिन पार्टी कह रही है कि भारत के संविधान पे सबको भरोसा है, जो इस देश में पैदा होता है, हर किसी को संविधान पे भरोसा रखना भी चाहिए, सर्वोच्च है वो। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि संविधान के जो अंग हैं, ईडी, सीबीआई, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, आजकल वो बिक चुके हैं, किसी के जेब में रहकर काम कर रहे हैं। ये तो आप कोई मतलब एक होता है ना कि मुझे आरोप से बचना है, तो मैं अब जब मुझे आरोप से बचना होगा तो मैं आप पे आरोप लगाऊंगा, तो मैं आरोप से बच जाऊंगा, वही उनका तरीका है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको न्यूज़ नहीं पता होगा, पुलवामा अटैक के बारे में। हाँ पता है, ये अभी कोई वहाँ के थे ना, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक, तो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की खामी की वजह से जो है, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से जो है, नहीं सुनिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये हमला हो गया है ना, और मोदी ने हमसे कहा कि चुप रहो। हाँ, ये बात उन्होंने है ना। उसके 10 दिन बाद ही
उन्हें ईडी और सीबीआई का समन भेजा जाता है। 27-28 तारीख को उन्हें हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइमिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां, खुद सत्यपाल मलिक, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, हर कोई जो है आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरे हिसाब से जैसे कि उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी जो मिलिट्री है उनको ट्रांसफर करने के लिए हमें एयर ट्रांसपोर्ट चाहिए, एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन नहीं मिल पाया। इसके वजह से वो हमला हो गया। ठीक है, मान लीजिए अब होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए था उस जगह, अब वो नहीं दिए। क्या किए इसमें तो हम आम जनता में पता नहीं क्यों नहीं दिए, क्या कमी आ गई होगी। अब ये तो है कि अगर वहाँ पे एयरक्राफ्ट मिला होता ट्रांसफर के लिए तो ये हमला नहीं होता। अब ये होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी, उनका भी कुछ रीजन होगा। होम मिनिस्ट्री इस पर जवाब दी होगी। अगर वो सत्यपाल मलिक के क्वेश्चन को वैलिड समझती है होम मिनिस्ट्री, तो उस पर जरूर ना कोई जवाब आया होगा। अब ये जवाब मुझे पता नहीं कि जवाब दी है होम मिनिस्ट्री की नहीं दी है। देखिए, कोई माकूल जवाब नहीं मिला, ऊपर से सत्यपाल मलिक को परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो लोग कहेंगे, हो सकता है कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हो। तो लोग कह रहे हैं कि वो झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, झूठ क्यों बोलेंगे? अब उनका कुछ होगा कि मीन्स लाइक कि हमें जो रूलिंग पार्टी है इसको हमको बदनाम करना है, इसको 24 में नहीं आने देना है, तो हम नए नए आरोप लगाते रहेंगे। ये आरोप ये तो पार्टियों खेल है, आरोप आप पे लगाएंगे, आप मेरे पे लगाएंगे। इनसे उनका क्या व्यक्तिगत लाभ है? उनका व्यक्तिगत लाभ ये हो सकता है कि शायद अपोजिशन पार्टी में सीट मिल जाए, मे भी कुछ सीट मिल जाए। वो उनका व्यक्तिगत लाभ जो भी हो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। अब वो जानते होंगे। अब इस पे अब अगर इसी चरित्र के थे सत्यपाल मलिक तो बीजेपी ने उन्हें गवर्नर क्यों बनाया, ये सवाल किया जा रहा है। हाँ, जो भी होगा इस बारे में लाइक जो ईडी भेज रही है सरकार ने, जो ईडी भेजा है। अच्छा, एक सेकंड सुनिए, सत्यपाल मलिक को हम साइड कर देते हैं। हाँ, उसको साइड कर दीजिए। जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, सभी को बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का समन भेज रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो अलग बात है, इस पे आप बात कर रहे हैं, सही है। आप ये भी तो बात कर लीजिए कि जो हमारा भारत की छवि है इंटरनेशनल पे काफी अच्छी हो रही है, G20 प्रेसिडेंसी मिली, जो अच्छी बातें लोग उस पर गौर नहीं करते हैं। हर एक चीज का दो पहलू होता है, पॉजिटिव निगेटिव। हम निगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव पे कम करते हैं। मे बी 51% निगेटिव होगा, 49% पॉजिटिव होगा। आपके पक्ष में सहमत हूँ, 51% निगेटिव, लेकिन 49% तो पॉजिटिव है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। इतने जनता है, 49% उनको अच्छी बातें बताएं। हाँ, लेकिन देखिए, विपक्षी धारा कहती है कि जिसके पास पैसा है वो अखबार का फ्रंट पेज खरीद सकता है, टीवी में प्राइम टाइम का। आपके पास पैसा होगा, आप भी खरीदेंगे, मेरे पास अखबार का फ्रंट पेज खरीदने का मतलब है कि फ्रंट पेज पे रोज खुद का चेहरा जो है मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग करेगा। पैसा रहेगा वो राज करेगा मार्केट पे। आप IPL का ही देख लीजिए, जिसके पास पैसा वो राज करेगा। हाँ, तो इसमें तो इस राजकाज में कहीं आम जनता जो है काफी सुदूर पीछे छूट रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता त्राहिमाम में है। एक आम आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला 1200-1500 रुपये का सिलेंडर खरीदेगा तो कैसे सरवाइव करेगा? एक मैं और बात बोलना चाह रहा हूँ, शायद कई लोगों को बुरा भी लगे। देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जो काबिल हो आगे बढ़ेगा, जो काबिल नहीं वो पीछे रहेगा। अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और अगर मेरे पास काबिलियत है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत लोगों को सच भी लगेगा। लेकिन काबिल लोगों को जिन्होंने MBA कर रखा है, BTech कर रखा है ना, आर्किटेक्ट का कोई कोर्स कर रखा है, उन लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का काम सरकार का है। तो सरकार ऐसे डिग्रीधारियों के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं लाती है? रोजगार, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे रोजगार तुरंत मिला। मैं तो जस्ट पास हुआ, जस्ट हो गया। और मेरे साथ भी बच्चे हैं जो जिनके एकेडमिक्स वीक थी और जो उतने काबिल नहीं थे, उनको नहीं मिला। मीन्स कि जो काबिल है उसको मिलेगा। अब जबरदस्ती सब लोग एक ही डिग्रियाँ करेंगे तो सबको नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या आपका क्या है, इंजीनियर में क्या है? सिविल इंजीनियर बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो जॉब कंप्लीट होता, तुरंत जॉब मिल गया। ऑफ कैंपस लिया, कोविड का टाइम था, मेरे कॉलेज में कंपनियां नहीं आती थी, मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, हो गया। अब मैं पास हूँ, घर पे ऐसे बैठा हूँ, ऑफ कैंपस भी नहीं अप्लाई करूँगा और बोलूँगा कॉलेज भैया मुझे प्लेसमेंट दीजिए, कॉलेज कोविड के समय प्लेसमेंट नहीं देगा, तब उसमें कॉलेज की तो गलती रहेगी। आप बीटेक से हैं। हाँ, बीटेक फील्ड के बारे में मुझे जो जानकारी है, बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे बीटेक करके, सुनिए एक से आगे मैं क्यों बताऊंगा? आम जनता को 400 रुपए सिलेंडर पहले मिल रहा था, अब जो 1100 का है, 1200 का, उसके बारे में बताओ ना। ये महंगाई का मुद्दा क्यों भटका रहे हो? कहेंगे 1919 आपने बीटेक कर रखा है, आपको नौकरी मिल गई। आम जनता ऐसी भी है जो बीटेक करने के बाद, MA करने के बाद ठेला चला रही है, रिक्शा चला रही है। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तल लो, तो ये पकौड़े तलने के लिए हम बीटेक करा था, बताइए ना। इसके बाद ये जब कोई मतलब उस पर आता है मुद्दा कि भाई रोजगार के ऊपर, तो जो पकौड़े तल लो, ये भाई ने क्या कहा, मुझे नौकरी मिल गई। मतलब अगर जो 50% में से 2 को नौकरी मिल जाती है तो आपको नौकरी मिल गई तो आप बढ़ जाओ,
दूसरा भी को देखो ना, दूसरा पहलू देखो ना। मैंने आपसे क्या बोला? आपने बोला कि जो योग्य हैं, आपने बोला, एक सेकंड आप भी बोलिएगा, आपने कहा, मैं आपकी बात रिपीट कर देता हूँ, आपने कहा जो योग्य हैं, जिनमें काबिलियत है, वो सही जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस देश में 70% से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, है ना, मंडी से टमाटर आलू उठाकर गली गली में घूम घूम कर बेचते हैं, फेरी वाले का काम करते हैं, जिसको आप स्ट्रीट हॉकर्स वगैरह कहते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? उन्होंने तो कोई बीटेक नहीं कर रखा है। वो देखिए, वो बीटेक नहीं कर रखे हैं। अनस्किल्ड लोगों का क्या? उस बारे में बताओ ना। अनस्किल्ड वही मनरेगा है, लेकिन ये सरकार इस पे फोकस नहीं करी। मनरेगा काफी अच्छा स्कीम है, मुझे पता है। मनरेगा में 200 रुपये मिलते हैं, उससे घर का गुजारा होगा? मान लोगे? 200 में नहीं होगा घर का गुजारा, लेकिन उसमें भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, 365 दिन में से चला लोगे घर आप? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैं कुछ अपने बचपन में कुछ किया भी नहीं, घर पे बैठा हूँ, मान लीजिए मैं अनस्किल्ड हूँ, तो सरकार मुझे जबरदस्ती पैसा कैसे देगी? मैं कुछ करूंगा तभी तो पैसा मिलेगा। का काम है सरकार, ये सरकार का एलिमेंट है कि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा साक्षर करे, लिटरेसी रेट पे काम करे, एजुकेशन वगैरह जो है ना उसमें और ज्यादा, जैसे IIM IIT वगैरह देश में आया तो देश के लोग जो है विदेश में जाकर गूगल के CEO बने, बड़ी बड़ी कंपनियों के है ना CEO वगैरह बने, वो तो देश में उस तरह का कुछ होना चाहिए ना। लेकिन देश में तो धर्म की राजनीति होती है। अगर IIM की बात कर रहे हैं आप, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में कितने IIM नए खोले हैं? IIM और ये एम्स वगैरह जो है ना वो कांग्रेस की देन है। नहीं, आप बताइए, आपके पास है डेटा? ये बताओ मोदी की देन में क्या बिका, ये बताओ यार, मतलब क्या बिका ये बताओ ना यार। मोदी की दिन में क्या बिका है? रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी। मैं मोदी हूँ नहीं, मैं मोदी हूँ नहीं। मोदी की दिन में क्या बिका ये बताओ। रुक जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। पहली बात, मैं मोदी हूँ नहीं, ना ही मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने अभी क्या कहा कि मैंने नौकरी करी, मतलब मैंने BA कर रखा है, मुझे नौकरी मिल गई। आप अपनी तरफ देख रहे हो, आप सिक्के का दूसरा पहलू देखो ना। मैं बोल लूँ? बोलिए। देखिए, ना ही मैं बीजेपी का हूँ, ना ही मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना ही उनकी मैं कमियां गिनाने या उनकी काबिलियत बताने आया हूँ। मैं इन्होंने जो पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बेरोजगारी, जो IIM की बात कर रहे थे ना, बेरोजगारी के लिए बताओ ना, बेरोजगारी मतलब है। अच्छा आप बताइए, मोदी जी ने कितने IIM खोले? अरे रिसेंटली 5, 6, 7, 8 खुले हुए हैं। खोले विशाखापट्टनम। अरे यार, क्या बनवाया मोदी? क्या बिका ये बताइए, क्या बिका? मैं IIM पे इसलिए बहस कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। आप कुछ भी कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि 1100 का सिलेंडर बहुत अच्छा है, क्यों? आपके लिए, जो आम जनता है। क्या हुआ भैया? भैया आओ ना यार, ये क्या बात हुई? अच्छा आप लोगों से सवाल है, 2014 में 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, अभी जो है तो मैं कह रहा हूँ भैया, अभी 1150 का मिल रहा है दिल्ली में, ठीक है? तो यूपी में भी इतना ही है। यूपी में इतने का 1110, ठीक है। अभी कुछ यूपी में 40 रुपए सस्ता मिल रहा है आप लोगों को। तो ये बताइए कि तब का दौर और अब के दौर में क्या फर्क है? भैया अब के दौर में जब के दौर में ये फर्क है, एक तो राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम की है। पहली बात तो सरकार ने कोई काम नहीं करा, कभी कोई बेरोजगारी, अब जो डेबिट होती है और सरकार से पूछा जाता है कि बेरोजगारी के ऊपर, तो ये हमने राम मंदिर, हमने 370, ये क्या होता है? अरे आम आदमी जो है ना तो मंदिर जा रहा ना मस्जिद जा रहा। आम आदमी को रोजगार चाहिए तो रोजगार के ऊपर बात करो ना, डेबिट पे कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। वो भाई साहब कहाँ चले गए? जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। अब उन्होंने पता नहीं ना, वो अपनी अपनी बता रहे थे मुझे नौकरी मिल गई। सत्ता से सवाल ना हो तो फिर वो पत्रकारिता क्या? अगर आवाज बुलंद करके जो वर्तमान सरकार है उनको अगर सवाल के घेरे में ना लिया जाए तो फिर वो पत्रकारिता क्या? आम जनमानस के मुद्दे पर बात हमेशा होनी चाहिए, यही हमारी कोशिश रहती है। आपने देखा कि देश के युवाओं का क्या विचार है, तमाम पार्टियों के बारे में वो क्या सोचते हैं, सब ने अपनी अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है, देश में जो ED और CBI का खेला चल रहा है वो सही है या कहीं ना कहीं ये खेला एक तरफा है? कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चौथा स्तंभ बचा रहे।